सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। पितृ पक्ष के पहले पड़ने वाली प्रदोष के 5 उपाय। ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो इस प्रदोष से आप प्राप्त ना कर सको। बस आपको उपाय किस प्रकार से करना है आप वो वीडियो में समझ लीजिए। सबसे पहला उपाय है, यदि आपने कोई एग्ज़ाम दे रखा है और आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो जब तक रिज़ल्ट ना आ जाए तब तक ये उपाय करते रहिए। एक कलश लेना है आपको और उसमें जल भर लेना है। जल भरने के बाद में एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक गुड़ का टुकड़ा और थोड़े से साबुत मूंग, ये साबुत मूंग डाल लीजिए। साबुत मूंग आते हैं, उन मूंगों को डाल लीजिए, साबुत मूंग को डाल लीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, इस कलश का जल प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, प्रदोष काल कौन सा होता है, जब सूर्य अस्त हो, तो सूर्य अस्त होने के समय, जो समय होता है सूर्य अस्त होने का, उससे ठीक 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय है वो प्रदोष काल कहलाता है। उस प्रदोष काल में आपको इस कलश को लेके जाना है, भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित कर देना है और जो जो वस्तुएं हैं वो इसमें से, कलश में से जल चढ़ाते समय भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर गिर जाएगी। यदि ना गिरे तो आप अपने हाथ से निकाल कर चढ़ा दीजिए। इस प्रकार से जब तक रिजल्ट नहीं आता या फिर आपको कोई बड़ी बीमारी हो गई है तो उसके लिए भी आप इस उपाय को जरूर कीजिए। प्रत्येक प्रदोष, जो हर महीने में 2 प्रदोष आती है, एक शुक्ल पक्ष की प्रदोष, एक कृष्ण पक्ष की प्रदोष, दोनों प्रदोष को ये उपाय कीजिए। निश्चित रूप से आपका रिजल्ट अच्छा ही होगा और यदि कोई भारी रोग आ चुका है वह भी धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ होगा। अब अगला जो उपाय है वो इस प्रकार है, यदि धन की कमी चल रही है, धन प्राप्त नहीं हो रहा है, तो एक बार ये उपाय जरूर करें। 2 रुपये कमाते हो, धन आ भी नहीं रहा है आपके पास में, तो उसके लिए जो शुक्ल पक्ष वाली प्रदोष आती है, शुक्ल पक्ष की जो प्रदोष है, क्योंकि धन प्राप्ति का उपाय शुक्ल पक्ष की प्रदोष के दिन किया जाता है, तो आपको 5 प्रदोष करना है, यानी कि 5 महीने ये उपाय करना है। जो शुक्ल पक्ष की प्रदोष आ जाए उस प्रदोष के दिन 5 प्रदोष, 5 महीने ये उपाय करना है। उपाय किस प्रकार से करना है आपको, या तो आप ये उपाय मंदिर में जाके कर सकते हैं या फिर आप ये उपाय घर पर ही कर सकते हैं। यदि घर पर शिवलिंग है तो उस शिवलिंग पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। एक दीपक लेना है और एक दीपक में आपको 2 बात लगा लेनी है। 2 बात कौन सी लगानी है, या तो आप दोनों लंबी बात लगा लीजिए या दोनों गोल बात लगा लीजिए। दोनों में से कोई सी भी बात लगानी है, वो आपके ऊपर है, आप कौन सी बात लगाना चाहते हैं। एक दीपक लेना है, उसमें 2 बात लगानी है, दोनों या तो गोल हो या फिर दोनों लंबी हो। उसमें थोड़ा सा घी डाल लीजिए। अब उस दीपक को शिवलिंग के सम्मुख में रख दीजिए और प्रज्वलित करिए। प्रज्वलित करने के बाद में एक पाठ आता है, जिसकी किताब आती है, उस पाठ का नाम है दारिद्र दुख दहन स्तोत्र। इस नाम से एक पाठ आता है, दारिद्र दुख दहन स्तोत्र के नाम से। यदि आपके पास में ये किताब है दारिद्र दुख दहन स्तोत्र वाली, तो आप उस किताब में से इसका पाठ करिए। 3 पाठ तो आपको मिनिमम करने ही हैं। और यदि ये किताब नहीं है तो मोबाइल में सर्च कर लीजिए गूगल पर, और फिर दारिद्र दुख दहन स्तोत्र मिल जाए, उसका पाठ दीपक प्रज्वलित करके शिवलिंग के सम्मुख में बैठकर कीजिए आसन लगा के। 5 प्रदोष आपको ये पाठ करना है लगातार, और वो भी शुक्ल पक्ष की प्रदोष पर, क्योंकि शुक्ल पक्ष की प्रदोष धन प्राप्ति के लिए होती है। तो ये उपाय जरूर कीजिए धन प्राप्ति के लिए, निश्चित रूप से आपको धन की प्राप्ति होगी। अब 5 दीपक वाला उपाय, 5 दीपक, 5 प्रदोष आपको करना है। यदि संतान प्राप्ति की कामना है, वंश वृद्धि की कामना है, तो इस उपाय को जरूर कीजिए। 5 दीपक आपको प्रदोष काल में जलाने हैं, प्रदोष काल में जरूर जलाइए दीप। 5 दीपक लेने हैं, या तो आटे के ले लीजिए या फिर मिट्टी के ले लीजिए। 5 दीपक लेने के बाद में उसमें लंबी बाती लगानी है और साथ में घी डाल लेना है। यदि गाय का घी हो तो अच्छी बात है, ना हो तो फिर आप जो आपके पास में घी हो वो डाल लीजिए। अब आपको एक एक दीप प्रज्वलित करना है। प्रत्येक दीप प्रज्वलित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। सबसे पहला दीप आपको प्रज्वलित करना है आपके घर पे, जो आपके घर में मंदिर बना हुआ है, जहाँ आप प्रतिदिन पूजा करते हैं, उस मंदिर में आपको पहला दीप प्रज्वलित करना है।
कामना करते हुए, मनोकामना करते हुए। उसके बाद में दूसरे नंबर का दीप आपको प्रज्वलित करना है आपके घर की रसोई में। जो घर की रसोई है, जहाँ पे आप खाना बनाते हैं, वहाँ पर उसके अंदर एक दीप को प्रज्वलित कीजिए और वो है दूसरे नंबर का दीप। तीसरे नंबर का ये जो दीप है, इसको आपको प्रज्वलित करना है आपके घर का जो मुख्य द्वार है। घर का जो मुख्य द्वार है, उस मुख्य द्वार पर जब आप दीप प्रज्वलित करेंगे तो दीप की बाती अंदर की तरफ यानी अपने घर की तरफ रखिएगा, रोड की तरफ मत रखिएगा। चौथा दीप आपको प्रज्वलित करना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे चौथा दीप प्रज्वलित करना है। चौथे दीप पर भी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, जैसे आपने पहले, दूसरे और तीसरे दीपक प्रज्वलित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला था। चौथा दीप प्रज्वलित करने के बाद पांचवा और अंतिम दीप प्रज्वलित करना है भोलेनाथ के सम्मुख में। यदि कामना संतान प्राप्ति और धन प्राप्ति की है तो लंबी बात लगाना इसमें। यदि कामना रोग मुक्ति के लिए है और कोई विशेष मनोकामना है आपकी, तो उसके लिए फिर आप गोल बाती लगाना। क्योंकि वैसे देवताओं के सामने गोल बाती लगती है, पर आपकी कामना है, उस कामना के लिए पंडित जी ने कहा है कि यदि किसी कामना से आप दीप प्रज्वलित कर रहे हो और वो कोई विशेष कामना है, तो फिर आप शिव जी के सम्मुख में भी लंबी बाती का दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। पांचवा और अंतिम दीप आपको प्रज्वलित करना है शिव जी के सम्मुख में। इस प्रकार से ये 5 दीप आपको प्रज्वलित करने हैं, प्रत्येक प्रदोष पर करने हैं, प्रदोष काल में करने हैं। अब अगला उपाय जो है विशेष से विशेष मनोकामना की पूर्ति करा दे। 6 प्रदोष आपको ये उपाय करना है। 1 महीने की 2 प्रदोष आती है, तो 1 महीने में 2 बार और 3 महीने में 6 बार, तो कुल 3 महीने उपाय करना है। 6 प्रदोष तक आपको ये उपाय करना है। क्या करना होगा, आपको एक कलश लेना है, उसमें जल भर लेना है। जल भरने के बाद इसमें आपको डालने हैं 5 बेलपत्र। 5 बेलपत्र डालने के बाद 1 शमी पत्र डालना है और उसके बाद में इसमें आपको डालने हैं 7 अक्षत के दाने। ये अक्षत साबुत हो, खंडित ना हो, चावल के दाने डालने हैं। ये 7 के 7 अक्षत खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखें। जब ये बेलपत्र, शमी पत्र और अक्षत डाल दें, ये वस्तुएं डालने के बाद में एक दीपक लेना है, उसमें आपको लंबी बात लगानी है और लंबी बात लगाने के बाद में घी डाल लेना है और इस दीपक को प्रज्वलित करना है। कहाँ प्रज्वलित करना है? अपने घर में। घर में भी किसी स्थान पर जहाँ आपका मंदिर है, या तो उस स्थान पर प्रज्वलित कर दीजिए, या फिर घर में किसी भी अन्य स्थान पर जो आपके पितरों का स्थान है, पानी भर कर रखते हैं, वहाँ प्रज्वलित कर दीजिए, या आपके रसोई घर में प्रज्वलित कर दीजिए। जहाँ आपका उस समय मन बोले, जब उपाय करते समय आपका मन बोले कि मुझे यहाँ जलाना चाहिए, तो वहाँ आप ये दीप प्रज्वलित करें। जैसे ही दीप प्रज्वलित करें, उसके बाद ये कलश उठा के मंदिर चले जाएं। मंदिर जाते समय यदि आप संतान की कामना से दीप प्रज्वलित कर रहे हैं तो फिर तो लंबी बात ही लगाएं, और बाकी किसी और कामना से कर रहे हैं तो आप गोल बात का प्रयोग भी कर सकते हैं। उसके बाद में ये कलश मंदिर लेके जाना है, लेकिन मंदिर जाते समय जो आपकी चप्पल है, उस चप्पल को पैर में नहीं पहनना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि आप चप्पल पहनकर मंदिर चले गए तो उपाय असफल हो जाएगा, और यदि 3 उपाय करने के बाद में आपने गलती से चप्पल पहन के चले गए तो उपाय आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा पहले सिरे से। यानी कि 4 उपाय करने के बाद में लगातार 4 बार आपने उपाय करा और 5वें उपाय में आपने चप्पल पहन ली, तो चप्पल पहनने की वजह से आपको फिर से उपाय प्रारंभ करना पड़ेगा पहली बार से। तो इस बात का ध्यान रखें, मंदिर जाते समय चप्पल ना पहने, नंगे पाँव यानी कि बिना चप्पल पहने आपको मंदिर जाना है। मंदिर जाकर कलश का जो जल है वो भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कीजिए। समर्पित करते समय सारी वस्तुएं उसके ऊपर समर्पित हो जाएगी शिवलिंग के ऊपर। जो आपने 5 बेलपत्र, 1 शमी पत्र और 7 अक्षत के दाने डाल रखे थे, ना हो तो आप खुद निकाल कर उनको भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, भगवान शंकर की चौखट पर बैठना है। अब यदि पुरुष ये उपाय करने जा रहे हैं तो वो भी चौखट पर ही बैठे, माताएं उपाय करने जा रही हैं तो वो भी चौखट पर बैठे। जब पुरुष चौखट पर बैठे तो आपको इस मंत्र का जाप करना है, जो मंत्र आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पुरुष को इन मंत्र का जाप करना है और जो माताएं बहनें हैं उनको इस मंत्र का जाप करना है। ध्यान से देख लीजिए, माताएं बहनों को इस वाले मंत्र का जाप करना है। ये माताओं बहनों के लिए है और ये पुरुष वर्ग के लिए है। पुरुष इस मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय, और माताएं बहनें नमः शिवाय ओम। इस मंत्र का जाप करें चौखट पर बैठकर। उसके बाद में
उस कलश को लेकर अपने साथ में वापस घर आ जाइए। इस प्रकार से ये उपाय पूर्ण हो जाता है। जब आप मंत्र का जाप करें, मंत्र आपको जाप अपने हिसाब से करना है, 3, 5, 7, 9, 11, 21, 51 या 108, वो आपके ऊपर है, जितनी बार आप करना चाहें। फिर हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए यहीं चौखट पर बैठे बैठे भगवान को, और आपकी मनोकामना बोल दीजिए। मनोकामना बोलने के बाद में घर आ जाइए। इस प्रकार से आपको उपाय करना है। यदि किसी कारणवश पुरुष या महिला, यदि माताओं का रजस वाला धर्म आ जाता है और आप प्रदोष वाले दिन मंदिर नहीं जा सकते, तो अपने स्थान पर किसी और व्यक्ति को भेज सकते हैं। जैसे माताएं बहनें अपनी जगह पर किसी और को भेज सकते हैं ये उपाय करने के लिए। तो इस प्रकार से ये उपाय कीजिए। मात्र 6 प्रदोष में ही आपको आपके उपाय का फल मिल जाएगा। ये उपाय कीजिए। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। तो अगला जो उपाय है, अभी हाल ही में जो कथा हुई श्री अष्टविनायक शिव महापुराण, उसमें एक माता बहन ने पत्र लिख के बताया गुरु जी को कि प्रत्येक प्रदोष के दिन वह 2 दीपक प्रज्वलित करती थी संतान की कामना के लिए। संतान की कामना के लिए प्रत्येक प्रदोष पर 2 दीप प्रज्वलित करती थी संतान की मनोकामना के लिए। वो दीप होते थे एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और एक अपने घर की चौखट पर, यानी कि जो उनके घर की चौखट है, दहलीज है, उस पर। तो इस प्रकार से उन्होंने इस 2 दीपक को प्रज्वलित करके संतान की प्राप्ति की है। उनका गर्भ ठहरा और उनको कई वर्षों बाद संतान की प्राप्ति हुई। तो आप भी ये 2 दीपक वाला उपाय ज़रूर करें, गर्भ के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए। अगला उपाय इस प्रकार है। यदि कोई व्यक्ति एग्ज़ाम में बैठने जा रहा है और वह चाहता है कि उसका एग्ज़ाम पास हो, पर पास करने से पहले मेहनत की हो, मेहनत के साथ साथ में विश्वास हो कि उसकी मेहनत उसको पास कराएगी, तो ये उपाय करे। बिना मेहनत करे उपाय ना करें। तो उसको प्रदोष के दिन, जो भी प्रदोष पड़ जाए एग्ज़ाम से पहले, उस प्रदोष के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठना है। बैठकर सबसे पहले दूध चढ़ा देना है थोड़ा सा, जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ज़मीन होती है, जो मिट्टी होती है उस पर। फिर उसके बाद में चढ़ाना है थोड़ा सा जल। जल चढ़ाने के बाद में 2 दीप लेने हैं। 2 दीप ले लीजिए। 2 दीप लेने के बाद में एक दीप आपको लेना है घी का और एक दीप लेना है तेल का। तेल वाले जो दीप है उसको अपने लेफ़्ट हैंड पर रखिए और जो घी वाला दीपक है उसको आपके राइट हैंड साइड पर रखिए। राइट हैंड पर रखिए घी वाले दीप को। दोनों दीप को अपने हाथों में रखकर आपकी मनोकामना बोलिए, एग्ज़ाम का स्मरण कीजिए और फिर उन दोनों दीपकों को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रखकर प्रज्वलित कर दीजिए। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रखने के बाद में ढोग लगाइए और फिर अपने एग्ज़ाम के लिए चले जाइए। यदि आपने मेहनत की है तो आपका वह एग्ज़ाम सफल ज़रूर होगा। बाबा उसमें आपको सफल ज़रूर कराएगा। इस प्रकार से प्रदोष के ये उपाय। अब प्रदोष का आखिरी उपाय जो कि है संतान की कामना के लिए, गुरुजी ने बताया था कि सोमवार के दिन या प्रदोष के दिन सफ़ेद आंकड़े की जड़ को जिस माता बहनों का पीरियड ना आता है, रजस वाला धर्म नहीं आता है, भगवान शंकर और तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए सोमवार के दिन या प्रदोष वाले दिन सफ़ेद आंकड़े की जड़ को तुमरुकेश्वर महादेव या तुमरुका जी का नाम लेते हुए भगवान शंकर के शिवलिंग पे से 21 बार घुमाकर लाल कपड़े में लाल धागे से अपनी कमर में बांध ले माताएं बहनें, और एक पीपल का पत्ता प्रतिदिन अवधूतेश्वर महादेव का नाम समर्पित, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करें प्रतिदिन। उस पीपल के पत्ते को उठा लीजिए 5 मिनट बाद, गाय के दूध में उसको उबालिए और गाय के दूध में से निकाल कर रख दीजिए किसी भी वृक्ष के नीचे, और रात को सोते समय तुमरुकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए पति और पत्नी दोनों को उस दूध को पीना है। जिन माताओं बहनों के पीरियड नहीं आता है उनको भी संतान की प्राप्ति होगी यदि वो सोमवार या प्रदोष वाले दिन जड़ को अपनी कमर में बांध लेती है। तो इस प्रकार से ये उपाय कीजिए। निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी, मनोकामना पूर्ण होगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।